जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। राकेश सिंह का जो सामूहिक आत्मदाह आज के दिन था वो टल गया है। राकेश सिंह के सामूहिक आत्मदाह के फैसले ने बीसीसीएल को सदमे में ला दिया है, जिसके कारण आज 30 जनवरी को जो सामूहिक आत्मदाह करने वाले थे राकेश सिंह जी, उनका आत्मदाह आज स्थगित करना पड़ा। कारण ये था कि जैसे ही बीसीसीएल के कानों में खबर जाती है कि राकेश सिंह 30 जनवरी को फिर से आत्मदाह करने वाले हैं बीसीसीएल सीएमडी के आवास के गेट के सामने, वैसे ही आनन फानन में कल की बात बता रहा हूँ, कल ही मतलब 29 जनवरी को सुबह एक लेटर जारी होता है और फिर उसी लेटर को उसी दिन शाम को ही राकेश सिंह को मैसेज दिया जाता है उस लेटर के जरिए कि आइए हमसे वार्ता कीजिए, हम आपसे वार्ता के लिए तैयार हैं। सीएमडी ने जैसे ही लेटर लिखा, राकेश सिंह तुरंत ही अपने उनके जो साथी जो थे चिंतामणि जी, उनके साथ तुरंत सीएमडी ऑफिस गए, वहाँ पर वार्ता हुई। लेकिन वार्ता कुछ उतनी संतुष्टजनक नहीं हुई। कुछ शर्तें जो थी जो राकेश सिंह और चिंतामणि को नागवार गुजरी, और इसी की बात को लेकर सीएमडी ने द्विपक्षीय वार्ता 3 फरवरी को रखी है, और जिसमें से सीएमडी के साथ कुछ बीसीसीएल के अधिकारी होंगे और राकेश सिंह के साथ उनके गणमान्य कुछ दोस्त जन और कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं। वो 3 फरवरी को पता चलेगा आखिर क्या बात होती है और क्या नहीं। ऐसे भी हम राकेश सिंह और चिंतामणि जी से आज हम लोग बात किए, उसमें से क्या कहा उन्होंने, आइए हम सुनते हैं। जैसे आज आप आत्मदाह करने वाले थे, आत्मदाह आज करने के लिए क्यों नहीं गए? आज हम इसलिए नहीं गए क्योंकि 29 तारीख को सीएमडी ने 4 बजे अपने कक्ष में बुलाकर एक वार्ता हमसे की। वार्ता में हमने अपना नियोजन मांगा कि पूर्व में जो अप्रूवल हुआ था 5 एकड़ 19 डिस्ट्रिक्ट में 4 नौकरी, उसमें जो हमारा अंश है, मेरे फादर मधुसूदन सिंह, उनका अंश जो नौकरी है बकाया, वो दिया जाए। इस पर सीएमडी ने आपको सूचना किसके माध्यम से दी गई? फोन किया था या फिर कुछ लेटर के माध्यम से दिया? सीएमडी ने लेटर के माध्यम से मुझे मीटिंग में बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि ये 2 एकड़ अभी 2005 में आरआर पड़ोसी के द्वारा 2 एकड़ होने पर ही नौकरी दिया जाएगा। 70 डिसमिल और आप व्यवस्था कीजिए तो ही आपको नौकरी दिया जाएगा। तो इसमें हमने विरोध किया है कि हमारा जो है पैकेज डील के तहत नौकरी स्वीकृति हो चुकी है, वो 1996 में, और 2002 से मैं नौकरी मांगते आ रहा हूँ। तो 2005 में आपका सर्कुलर आया है 2 एकड़ का, अगर वो 5 एकड़ का आ जाता तो क्या रैयत कहाँ से ज़मीन का व्यवस्था करेगा? ये सर्कुलर बाद में आया है और हमारा एग्रीमेंट पहले हो चुका है, उसके आधार पर हमको जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए। अच्छा, राकेश सिंह के साथ साथ उनकी लड़ाई चिंतामणि नेताजी जो खास करके स्थानीय नेता है वो भी लड़ रहे हैं। राकेश सिंह को लेके क्या अपडेट है चिंतामणि जी, जो आज जैसे कि आत्मदाह करने वाले थे, और सीएमडी से लेके जैसे कि वार्ता भी हुई कल आप लोग के बीच में, और पुनः फिर 3 तारीख को फिर बुलाया गया आप लोगों को, क्या क्या उम्मीदें हैं? और जैसे कि कल जो वार्ता हुई उसमें क्या क्या बातें हुई थी? उसमें 2-3 बिंदु पर बात हुआ था खास करके। एक पहला रखा जो आपका क्या कहना है, तो वो बात तो ये रख दिए राकेश सिंह जी। उसके बाद कंपनी के तरफ का माने सीएमडी महोदय ने वो भी पॉइंट रखा जो 4 एकड़ वाला। दूसरा पॉइंट वो रखा जो आपका उस टाइम से माने जैसे कि 1996 से आपको क्यों नहीं मुआवजा मिला, वो पीबी एरिया का अपना अधिकारी लोगों को बोल रहा था इनको क्यों नहीं पेमेंट दिए। ये तो उसको मिल जाना था उसी टाइम, नियोजन भी मिलना था उसी टाइम इनको पैकेज डील का हिसाब से मुआवजा भी मिलना था, जो भी क्षतिपूर्ति मिलना था, सारा चीज़ तो उसको हो जाता। तो अभी जोड़ जाड़ करके देखा तो लगभग बताया था 33 लाख, और बोला कि उससे भी ज़्यादा गणना करने के बाद ज़्यादा निकलेगा, और बोला 10,000 और 10,500 रुपये आपको पर महीना मिलेगा। और एक ठो बोला जो आपको ईगल जो इंफ्रा है उसमें आपको नियोजन मिलेगा। दूसरा बात बोला जो ठीक है, और जो इनका ग्रीवांस है उसमें अभी सहमति नहीं पूर्ण रूप से हुआ है, तो अगला डेट 3 फरवरी को दिया गया है, उसमें निर्णय होगा। उसमें असहमति जताए करके, अगर यदि इनका सहमति में मैनेजमेंट सहमति जता रहा है, सकारात्मक वार्ता में सफल हो जाता है जो हाँ इनका नियोजन दिया जाएगा,
तब ठीक है, नहीं तो उसके बाद वार्ता विफल, हम लोग माने इनका कहना है वार्ता विफल होगा और हम लोग असहमत जताएंगे और उसके बाद पुनः हम आगे की कार्रवाई के लिए जाएंगे। हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं और ये हम वीडियो के माध्यम से इनका कहना है जो हम ये चीज़ को सवाल को रख दिए, ताकि ये वैसे तो साहब बोले थे जो भाई वहाँ पर वीडियो नहीं हुआ था, उन लोगों का उनका कैमरा था जो भी था, तो हम लोग आशा में थे जो भाई पेपर में भी आएगा, कम से कम ये बात जो हुआ माने आनन फानन में जल्दीबाजी में आत्मदाह को रोकने के लिए प्रशासन का दबाव हो चाहे उच्च प्रबंधन का दबाव हुआ, लेकिन उसका न्यूज़ भी नहीं दिया साहब लोग मैनेजमेंट, और हम लोग भी नहीं दे पाए। तो बोला आज हम लोग अपना माध्यम से फेसबुक वगैरह में हम लोग यूट्यूब में डाल करके ये मैसेज दे देते हैं और पेपर मीडिया जो भी है वो लोग अपना छापे जो भाई इस कारण से मैंने ये हुआ है, ताकि जो सीएमडी महोदय अपना बीज बचाव का काम किए और ये बीज बचाव क्या काम किए हैं, अच्छा बात है, आपने पहल तो किया, लेकिन यही उनका कहना था जो हम पीबी एरिया को कोल इंडिया में जब ये गए थे राकेश सिंह, तब हम बीसीसीएल का पीबी एरिया का हम अधिकारी को बोले बार बार जो राकेश सिंह को लेकर के आइए हमसे वार्ता कराइए, लेकिन इतना ही लापरवाही, इतना ही निष्क्रियता और अमानवीय और असंवेदनशीलता दिखाया है माने नीचे अधिकारी के जीएम रैंक के अधिकारी, जो वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसे अधिकारी के चलते इनका जो है 23 साल बीता है। ये साफ साफ दर्शा रहा है जो इनका ऊंचा प्रबंधन का कहना कुछ रहता है और नीचे प्रबंधन का माने डायरेक्शन कुछ रहता है। तो ये ऐसे हालत में हम लोग कैसे विश्वास करेंगे जो इनका काम को आप माने ये दे रहे हैं। ऐसा में आप तो अपना बीच बचाव का काम कर रहे हैं जो ताकि हम ना फंसे इस मामला पर, इससे बचना चाहते हैं। चिंता मान लीजिए एक सवाल, जैसे कि 29 जनवरी को आपको यानी कल ही वार्ता हुई थी सीएमडी महोदय से, तो उसमें से कुछ ऑफर दिए गए थे कि 33 लाख जो बता रहे थे कुछ सैलरी में एक बार में उसको दिया पेमेंट करेंगे, और जैसे कि एक लोकल मतलब एमडीओ मोड की जो कंपनी है ईगल इनका, उसमें एक प्राइवेट नौकरी दिया जाएगा। लेकिन जो पैकेज डील के तहत जो डील हुई थी, जो उसमें एग्रीमेंट हुआ था, तो बीसीसीएल के साथ एग्रीमेंट हुआ था और बीसीसीएल में जॉब दिलने की बात हुई थी, न कि एमडीओ मोड की कंपनी में। देखिए जो फिर जो पुनः जो आपको 3 फरवरी को फिर जो वार्ता होगी, कहीं ना कहीं 29 तारीख के आधार पर ही वार्ता होगी। हाँ, अभी उसमें सहमति नहीं पूर्ण रूप से आया है, इसीलिए वो 3 तारीख को क्लियर करेंगे। और मैनेजमेंट का कहना है ये बात जो भी इसमें साफ दर्शाया जा रहा है, जो आप पैकेज डील के तहत ही आप 33 लाख रुपया बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जब वो मैटर जब आपका मुआवजा इसका मैटर आप मानो पैकेज डील का और उसी दिन से आप उसी समय से ले रहे हैं, तो उसी समय से आप नियोजन क्यों नहीं ले रहे हैं, नियोजन क्यों नहीं दीजिएगा। और पैकेज डील का जो है आपने उस पैकेज डील का जो मैटर है उस पर आप कहाँ कंपनी का संविधान और नियम और कानून का नियमानुसार आप कहाँ उसको इनकार कर रहे हैं, उसका कहाँ डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखाइए और उसका स्पष्टीकरण दीजिए। उसका माना लीगल आधार पर आप अपने तो माने निष्क्रिय या समाप्त हो गया है जैसे उनका कहना था माने सीएमडी महोदय का, वो तो हमको कागज़ नहीं चाहिए, उसका आधार पर डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तभी ना हम उसमें ये मानेंगे। आप ऐसे मुंह से बोल दीजिएगा और वो एग्रीमेंट में आएगा, वो नहीं, दस्तावेज चाहिए जहाँ उस तरह का ये पैकेज डील का ये नियम में इसे माने नियमता ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, उसका जिक्र भी नहीं किया इसमें। अच्छा, जैसे कि आप जैसे बीसीसीएल ऑफर करेगी एमडीओ मोड की कंपनी ईगल के लिए, तो क्या ये वार्ता के लिए आप तैयार हैं? नहीं, इसमें किसी हाल में नहीं होगा, मतलब जो भी होगा बीसीसीएल, हाँ बीसीसीएल में।